हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 करेंगे, डिविजन। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। डिविजन। मैंगो पार्टी एट ग्रैंडमा's हाउस। इट वाज अ सनी आफ्टरनून व्हेन रिया एंड हर कजन्स विजिटेड ग्रैंडमा's हाउस। तो एक काफी सनी आफ्टरनून की बात हो रही है। उस दिन क्या हुआ, रिया और उसके कजन्स ने कहाँ विजिट किया, कहाँ गए, वो अपनी ग्रैंडमा के घर पर गए। ग्रैंडमा हैड अ सरप्राइज, 24 राइप मैंगोज फ्रॉम हर गार्डन। अब ग्रैंडमा के पास एक सरप्राइज था। क्या सरप्राइज था? उनके पास 24 राइप मैंगोज थे उनके गार्डन के। लेट्स शेयर देम इक्वली, शी सेड विद अ स्माइल। तो उन्होंने क्या बोला कि इसको अब हम इक्वली शेयर करते हैं। रिया काउंटेड, देयर आर 6 ऑफ अस, हाउ डू वी डिवाइड द मैंगोज सो एवरीवन गेट्स द सेम नंबर। तो रिया ने काउंट करा और उसने क्या बोला कि हम लोग टोटल 6 हैं, हम 6 पर्सन है, 6 पीपल हैं। तो हम इन मैंगोज को किस तरीके से डिवाइड करें कि हम सबको इक्वल नंबर ऑफ मैंगोज मिले। द चिल्ड्रन सैट डाउन एंड बिगैन शेयरिंग द मैंगोज वन बाय वन। तो सारे बच्चे एक साथ बैठ गए और मैंगोज एक एक करके वो शेयर करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। हाउ मेनी डिड ईच वन गेट। तो अब ग्रैंडमा ने पूछा कि हर बच्चे को कितने मैंगोज मिले हैं। Soon each had a few in their hand and big smiles on their faces. और थोड़े टाइम बाद सबने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, डिवाइड कर लिए, तो सबके पास थोड़े थोड़े मैंगोज थे और सब बहुत खुश थे। तो पढ़ते हैं डिविजन के बारे में। डिविजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ नंबर फ्रॉम अनदर नंबर। डिविजन क्या है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है एक नंबर का दूसरे नंबर में से। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मतलब जब हम सेम नंबर को रिपीटेडली बार बार सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं। लुक एट द डिविजन सम गिवन। अब ये जो डिविजन सम हमें गिवन है, जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं, द नंबर विच इज टू बी डिवाइडेड, जिस नंबर को आपको डिवाइड करना है वो डिविडेंड कहलाता है। 48 को डिवाइड कर रहे हैं तो ये डिविडेंड है। द नंबर बाय विच द डिविडेंड इज डिवाइडेड, जिस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे वो डिवाइजर कहलाता है। 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये डिवाइजर हो जाएगा। द रिजल्ट ऑफ डिविजन इज कॉल्ड क्वेश्चन, और जो आंसर आएगा ये डिवाइड करके वो क्या कहलाता है? क्वेश्चन कहलाता है। तो 4 यहाँ पे क्वेश्चन है। The number left over after division is called the remainder, और जो नंबर डिवाइड होने के बाद बच जाता है वो क्या कहलाता है? रिमाइंडर कहलाता है। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजन। सबसे पहले, इफ द डिविडेंड इज 0, अगर डिविडेंड 0 है और डिवाइजर नॉन जीरो नंबर है तो क्वेश्चन हमेशा क्या आएगा? 0। यानी आप 0 को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा। इफ द डिवाइजर इज 1 एंड द डिविडेंड इज एनी नंबर, द क्वेश्चन इज सेम नंबर एज द डिविडेंड। इसका मतलब अगर आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको वही नंबर वापस मिल जाएगा। If the dividend and divisor are the same non-zero numbers, then quotient is always 1. अब अगर डिविडेंड और डिवाइजर सेम नॉन जीरो नंबर है, यानी जीरो को छोड़ के कोई भी नंबर, दोनों सेम है, अगर डिविडेंड भी डिवाइजर भी, मतलब जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं उसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपके पास आंसर हमेशा 1 आएगा। द डिविजन ऑफ एनी नंबर बाय 0 इज मीनिंगलेस। आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। डिविजन एंड मल्टीप्लिकेशन आर रिलेटेड। डिविजन और मल्टीप्लिकेशन आपस में रिलेटेड होते हैं। हर मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के लिए 2 डिविजन फैक्ट्स होते हैं। 7 into 9 is 63, तो ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है, इसका डिविजन फैक्ट क्या हो जाएगा? 63 डिवाइडेड बाय 7 is 9 एंड 63 डिवाइडेड बाय 9 is 7। ऐसे 8 into 9 is 72, तो इसके लिए हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 8 is 9 एंड 72 डिवाइडेड बाय 9 is 8। अब देखते हैं चेकिंग डिविजन। डिविजन कैन बी चेक्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। तो डिविजन को हम कैसे चेक कर सकते हैं? क्वेश्चन इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू डिविडेंड। तो हमें क्या करना है? 52 को हमें 7 से डिवाइड करना है और फिर अपना आंसर चेक करना है। तो हमने 52 को 7 से डिवाइड किया, हमारे पास क्या आया? यहाँ पे हमने देखा 7 into 7 is 49, तो यहाँ बचा 3। अब 7 हमारा क्वेश्चन है, रिमाइंडर है 3। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से लेस होता है। कैसे चेक करेंगे? हमने देखा क्वेश्चन इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, मतलब 7 into 7 प्लस 3, ये आया हमारे पास 52, और 52 ही हमारा डिविडेंड था। जो हमारा इसको सॉल्व करके आंसर आया है वो डिविडेंड के इक्वल आ गया है, इसका मतलब हमारा डिविजन करेक्ट है। अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। इफ 90 डिवाइडेड बाय 5 इज 18, 90 को 5 से डिवाइड करा 18 मिला, तो इस केस में आप क्या बोलेंगे? डिविडेंड क्या है? 90 डिविडेंड है, 5 डिवाइजर है और 18 क्वेश्चन है। ऐसे ही 112 डिवाइडेड बाय 7 is 16, तो यहाँ पे 112 डिविडेंड है, 7 डिवाइजर और 16 क्वेश्चन है। 16 को हम अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें वापस 16 मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम 85 को 85 से ही डिवाइड करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। देन 0 को 7 से डिवाइड करा तो 0 मिल गया। तो इस तरीके से आपको ये सारे ब्लैंक्स फिल करने हैं। अब देखते हैं राइट द डिविजन फैक्ट्स फॉर द फॉलोइंग। हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्ट गिवन है, उसके लिए हमें 2 डिविजन फैक्ट्स लिखने हैं।
8 इंटू 6 इज 48, तो ये क्या बन जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 8 इज 6, और दूसरा बन जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 6 इज 8। ऐसे ही हमारे पास है 16 इंटू 6 इज 96, तो ये बन जाएगा 96 डिवाइडेड बाई 16 इज 6, या फिर 96 डिवाइडेड बाई 6 इज 60। तो इस तरीके से आप डिवाइड करेंगे। फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर बाय लॉन्ग डिविजन मेथड, ऑल्सो चेक योर आंसर। तो अब आपको क्वेश्चन और रिमाइंडर निकालना है लॉन्ग डिविजन मेथड से, और फिर अपना आंसर चेक भी करना है। वैसे आपको इनको डिवाइड करना है और अपना आंसर चेक करना है। अब डिविजन देखते हैं 1 डिजिट नंबर से। हमें इस नंबर को 2 से डिवाइड करना है, तो हमने पहले इस तरीके से अरेंज करा। अब पहले हम एक्सट्रीम लेफ्ट प्लेस से इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा सबसे पहले क्या है 4 को डिवाइड करेंगे। 2 इंटू 2 इज 4, 0 आ गया, 2 नीचे लेके आए। 2 इंटू 1 इज 2, ये 0 आ गया, 8 नीचे लेके आए। 2 इंटू 4 इज 8, 0 आ गया, 7 नीचे लेके आए। 2 इंटू 3 इज 6, कितना बचा यहाँ पे 1 बचा। तो क्वेश्चन आ गया इस केस में हमारे पास 2143 और रिमाइंडर आ गया है 1। आंसर चेक करेंगे क्वेश्चन इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 4287 और यही हमारा डिविडेंड था। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको हमें 3 से डिवाइड करना है। तो हमने क्या किया, अगेन इस तरीके से इसको अरेंज किया। नाउ 3 इंटू 1 इज 3, यहाँ पे 1 बचा, 3 नीचे लेके आए। 3 इंटू 4 इज 12, अगेन 1 बचा, फिर 6 नीचे लेके आए। 3 इंटू 5 इज 15, फिर 1 बचा, 7 नीचे लेके आए। 3 इंटू 5 इज 15, अब 2 बचा। तो इस तरीके से हमने इसको डिवाइड किया। फिर अपना आंसर कैसे चेक करेंगे, क्वेश्चन इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ये हमारा डिविडेंड के इक्वल आ गया है। फाइंड द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर, ऑल्सो चेक योर आंसर। क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है और अपना आंसर चेक करना है। ऐसे ही आपको इन सबको डिवाइड करके आंसर चेक करना है। डिवाइड एंड चेक योर आंसर, अगेन इसमें भी क्या करना है, डिवाइड करना है और अपना आंसर चेक करना है। इसी तरीके से इनको आपको सॉल्व करना है। तो देखते हैं यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं। हमारे पास है 8301, इसको हम 6 से डिवाइड करते हैं। 6 इंटू 1 इज 6, यहाँ पे 2 बचा, 3 नीचे लेके आए। देन 6 इंटू 3 इज 18, यहाँ पे 5 बचा, फिर ये 0 नीचे लेके आए। 6 इंटू 8 इज 48, यहाँ पे 2 बचा, 1 नीचे लेके आए। देन 6 इंटू 3 इज 18, यहाँ पे 3 बचा। तो ये हमने इस तरीके से डिवाइड किया है। हमें क्वेश्चन मिल गया है यहाँ पे 1383 और रिमाइंडर हमारा आ गया है 3। अब आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं किस तरीके से करेंगे, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। फाइंड द रिमाइंडर फॉर द फॉलोइंग, यूज द क्वेश्चन इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू डिविडेंड। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन डिवाइजर और डिविडेंड गिवन है, आपको क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन गिवन है 914, डिवाइजर 9 है और डिविडेंड हमें गिवन है 8234। ऐसे ही आपको इन सबको सॉल्व करना है। अब देखते हैं डिवाइडिंग अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर को कैसे करेंगे। डिविजन बाय 2 डिजिट नंबर कैन बी डन इन द सेम वे, जैसे 1 डिजिट नंबर से करते हैं उसी तरीके से इसको भी किया जाता है। 62 को हमें 15 से डिवाइड करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 6 ले लिया, लेकिन 6 लेस है डिवाइजर से, 15 से लेस है, तो इसलिए हमने क्या किया 62 दोनों डिजिट्स ले लिए हैं एज डिविडेंड। अब 15 का टेबल देखेंगे। 15 इंटू 4 इज 60, 15 इंटू 5 इज 75, 75 ज्यादा हो जाएगा 62 से, तो हम छोटा नंबर लेते हैं। हमने 15 इंटू 4 60 ले लिया, यहाँ पे हमारे पास 2 बचा। तो क्वेश्चन आ गया है 4, रिमाइंडर आ गया है हमारे पास 2। अगेन आंसर चेक कर सकते हैं, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर से ये हमारा डिविडेंड के इक्वल आ गया है। ऐसे 3 डिजिट नंबर को कैसे डिवाइड करते हैं, तो हमें इसको डिवाइड करना है 15 से। पहले हमने देखा 5 लेस है 15 से, तो हमने 2 डिजिट्स 57 ले लिया। 15 इंटू 3 इज 45, यहाँ पे 12 बचा, 3 नीचे लेके आए। 15 इंटू 8 इज 120, कितना बचा 3 बचा। तो इस केस में क्वेश्चन आया 38 और रिमाइंडर 3, और हमने इस रिलेशन की हेल्प से अपना आंसर चेक किया। देन 556 को 18 से डिवाइड करना है। 5 इज लेस देन 18, तो हमने 55 ले लिया। 18 इंटू 3 इज 54, 1 बचा, 6 नीचे लेके आए। देन 18 इंटू 0 इज 0, 16 लेस है 18 से, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आ गया 30 और रिमाइंडर आ गया 16। अब ये डिवाइड करेंगे क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इसको देख लेते हैं, हमें क्या करना है, यहाँ पे 72 को हमें 12 से डिवाइड करना है। 7 को देखेंगे पहले, 7 लेस है 12 से, तो हमने 72 ले लिया। नाउ 12 इंटू 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 72, ये 0 आ गया। यानी कि इस केस में क्वेश्चन हमारे पास 6 आ गया है और रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया है।
तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इनको सिंपली डिवाइड करके क्वेश्चन और रिमाइंडर निकालना है। इनको भी डिवाइड करना है और फिर क्वेश्चन एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। इसको देखते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, 255 को 25 से डिवाइड करना है। तो हमने क्या किया, 25 इंटू 1 25 हो गया, यहाँ पे 0 आ गया, 5 नीचे लेके आए, देन इसको 0 से किया हमने, ये 5 बचा, यानी कि इस केस में क्वेश्चन आ गया है 10 और रिमाइंडर आ गया है 5। तो ऐसे ही आपको इन सबको डिवाइड करना है, यहाँ भी आपको डिवाइड करना है और अपना आंसर चेक करना है। फाइंड द डिवाइजर यूजिंग, अगेन अब यहाँ पे क्या करना है, इस रिलेशन का यूज करके अब आपको डिवाइजर फाइंड आउट करना है। देखते हैं इसको, यहाँ पे हम इस रिलेशन का यूज करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, क्वेश्चन इनटू ये डिवाइजर हमें फाइंड आउट करना है, प्लस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू डिविडेंड। इस तरीके से जो वैल्यूज गिवन थी वो हमने लिख लिया है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम, ये हो गया हमारे पास 85 इंटू डिवाइजर, ये 6 हम इधर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हो गया 1026 माइनस 6, यानी कि 85 इंटू डिवाइजर इज इक्वल्स टू 1020। अब ये डिवाइजर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, 1020 को आप डिवाइड करेंगे 85 से, ये डिवाइड करेंगे और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइजर की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इनको डिवाइड करके फाइंड आउट करेंगे। अब डिवीजन देखेंगे, 4 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं। तो इसको डिवाइड करना है, हमने इसको अरेंज करा इस तरीके से, 5 ले से 23 से, तो हमने 56 ले लिया, 23 इंटू 2 इज 46, यहाँ पे 10 बचा, 7 नीचे लेके आए, 23 इंटू 4 इज 92, 15 बचा, 8 नीचे लेके आए, 23 इंटू 6 इज 138, 20 बचा। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से लेस आता है। क्वेश्चन आ गया 246 और रिमाइंडर आ गया है 20, एंड देन हमने अपना आंसर चेक किया। ऐसे इसको डिवाइड करना है 16 से, तो हमने इस तरीके से लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म करते हुए डिवाइड किया। क्वेश्चन आ गया 544, रिमाइंडर आ गया है 5, फिर आंसर चेक किया, क्वेश्चन इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर से, ये हमारा डिविडेंड के इक्वल आ गया है। तो अब क्या करना है, आपको ये डिवाइड करना है और क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। परफॉर्म द फॉलोइंग डिविजन्स एंड चेक योर आंसर्स, यहाँ पे भी आपको ऐसे इनको डिवाइड करना है और अपना आंसर चेक करना है। देखते हैं, इसको डिवाइड करेंगे, 3092 को हम 11 से डिवाइड करेंगे, इसको 11 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 3, ये लेस है 11 से, तो हमने 2 डिजिट्स ले ली, 30 ले लिया है, 11 इंटू 2 ये हो गया 22, हमारे पास बचा 8, 9 नीचे लेके आए, फिर इसको 8 टाइम्स किया, ये हो गया 88, ये बचा 1, अब 2 नीचे लेके आए, 11 इंटू 1 इज 11, यहाँ पे बचा 1, तो क्वेश्चन आ गया है 281 और रिमाइंडर आ गया है 1। तो इस तरीके से आप इनको डिवाइड करेंगे और आंसर कैसे चेक करेंगे, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर से। अब हम देखेंगे डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000। पहले 10 से डिवीजन देखते हैं। ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 10, जब भी आप किसी नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे, तो क्वेश्चन इज द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग द वंस डिजिट। जो आपका वंस डिजिट होगा उस नंबर में, वो रिमाइंडर होगा और बाकी के सारी डिजिट्स क्वेश्चन हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल 72 को 10 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या है 2, ये रिमाइंडर हो गया और रिमेनिंग डिजिट 7 क्वेश्चन हो गई। ऐसे यहाँ पे 3 रिमाइंडर हो जाएगा 57 क्वेश्चन, यहाँ वंस प्लेस पे 8 है, तो 8 रिमाइंडर हो गया 343 क्वेश्चन हो गया। अब अगर 100 से डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करने में क्या होगा, जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं, यानी कि वंस और टेंस प्लेस की डिजिट क्या हो जाएंगी, ये वंस और टेंस प्लेस की डिजिट मिलके जो नंबर बनाएंगे वो रिमाइंडर हो जाएगा और बाकी डिजिट्स क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहाँ पे 100 से डिवाइड कर रहे हैं, 76 लास्ट 2 डिजिट्स ये रिमाइंडर हो गई और बाकी की डिजिट क्वेश्चन। ऐसे यहाँ पे 38 रिमाइंडर हो गया और 24 क्वेश्चन। अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट 3 डिजिट्स मतलब वंस, टेंस और हंड्रेड्स प्लेस के डिजिट मिलके जो नंबर बनाएंगे वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा और बाकी क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने देखा 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो लास्ट 3 डिजिट्स 456 रिमाइंडर हो गया और 3 क्वेश्चन आ गया है। अब आपको ये डिवाइड करना है और क्वेश्चन एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो इस केस में क्वेश्चन आ जाएगा 776 और लास्ट डिजिट रिमाइंडर। 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो लास्ट 2 डिजिट्स हमारी रिमाइंडर हो जाएंगी 88 और रिमेनिंग 61 क्वेश्चन। 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो लास्ट 3 डिजिट्स रिमाइंडर हो जाएंगी और रिमेनिंग डिजिट्स क्वेश्चन हो जाएंगी। इस तरीके से आप इनको डिवाइड करके आपको ये क्वेश्चन एंड रिमाइंडर बताना है। अब देखते हैं स्टोरी सम्स ऑन डिविजन। There are 2047 flowers of which garlands have to be made. टोटल इतने फ्लावर्स हैं जिनसे गार्लैंड्स बनाने हैं। हर गार्लैंड में 15 फ्लावर्स होने चाहिए। तो आपको पता लगाना है कि कितने फ्लावर्स यूज हुए गार्लैंड्स बनाने में और कितने बच गए हैं। ये टोटल फ्लावर्स हैं
और एक गार्लैंड में कितने फ्लावर्स लगते हैं 15। तो हमने इन टोटल फ्लावर्स को 15 से डिवाइड करा, ये आ गया 136, यानी कि टोटल 136 गार्लैंड्स बन जाएंगे इन फ्लावर्स में से और 7 फ्लावर्स बच जाएंगे। अब इनको सॉल्व करेंगे। इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में इतने टॉयज मैन्युफैक्चर हुए हैं 14 डेज में, तो आपको बताना है कि 1 डे में कितने टॉयज मैन्युफैक्चर हुए हैं। क्या करना है, सिंपली आपको 7686 को 14 से डिवाइड कर देना है। राधा के पास 612 पेंसिल्स हैं। इफ 12 पेंसिल्स आर पैक्ड इन अ पैकेट, अगर 12 पेंसिल्स एक पैकेट में पैक करती हैं, हाउ मेनी पैकेट्स विल बी रिक्वायर्ड। एक पैकेट में 12 पेंसिल्स पैक हो सकती हैं, तो आपको बताना है कितने पैकेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे। 12 इंटू 5 ये हो जाएगा 60, 1 बचा, 2 नीचे लेके आए, 12 इंटू 1 इज 12, यहाँ हो गया 0, यानी कि 51 पैकेट्स की रिक्वायरमेंट होगी इन सारी पेंसिल्स को पैक करने के लिए। इस तरीके से आप ये सॉल्व करेंगे। ऐसे ही आपको ये सारी प्रॉब्लम्स करनी है। अब देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन बताना है जब 432 को 12 से डिवाइड करा, यानी इसको डिवाइड करके बताएंगे यहाँ पे क्वेश्चन। अब 1560 को 24 से डिवाइड करा तो क्या क्वेश्चन आएगा ये बताना है। 999 को 33 से डिवाइड करने पे क्या क्वेश्चन आएगा, एंड रिमाइंडर बताना है जब आप इस नंबर को 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएंगे वो आप यहाँ पे चूज करेंगे। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।